इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी ईपीएल शुरू हुआ था 1992 में। यह इंग्लिश फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। फुटबॉल लीग से अलग होकर ईपीएल का मकसद था एक बेहतर भविष्य बनाना। इस नई लीग ने वादा किया ज्यादा पैसे और ज्यादा मजे का। यह बदलाव शुरू से ही साफ दिख रहा था। टॉप लेवल इंग्लिश क्लब्स ने इस नए जमाने को अपना लिया। वो टेलीविजन राइट्स के बढ़ते हुए पैसों में हिस्सा चाहते थे। पुराने तरीके जा रहे थे, फुटबॉल का एक नया दौर शुरू हो रहा था। प्रीमियर लीग के आने से कई बदलाव आए। क्लब्स ने स्टेडियम बनाने में खूब पैसा लगाया, फैंस के लिए वर्ल्ड क्लास जगहें बनाई। इसी इन्वेस्टमेंट ने लीग को और बड़ा बनाया, प्लेयर्स और स्पॉन्सर्स के लिए और भी आकर्षण। लीग की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। दुनिया भर के फैंस फास्ट पेस्ड एक्शन देखने लगे। ईपीएल आ गया था और अब ये यहीं रहने वाला था। ईपीएल में हमेशा से ही बेहतरीन टैलेंट रहा है। एलन शेरर और थियरी ऑनरी जैसे प्लेयर्स ने मैदान पर कमाल दिखाया, फैंस को अपने स्किल और पैशन से दीवाना बनाया। इन लेजेंड्स ने ईपीएल के इतिहास में अपना नाम बनाया, आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर किया। हर बड़ी टीम के पीछे एक शानदार मैनेजर होता है। सर एलेक्स फर्ग्यूसन मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एक आइकॉन बन गए। उनकी टैक्टिकल स्किल और टैलेंट को निखारने की काबिलियत ने उन्हें अपार सफलता दिलाई। आर्सेन वेंगर ने आर्सेनल में अपने नए तरीकों से खेल को बदल दिया। उन्होंने स्किल और स्ट्रेटेजी पर जोर दिया, अटैकिंग फुटबॉल का एक नया दौर शुरू किया। इन मैनेजर्स ने अपने अलग स्टाइल और मजबूत इरादों से ईपीएल को आज का ये शानदार तमाशा बनाया। मैनेजर्स के बीच की राइवलरी ने और भी ड्रामा पैदा किया। फर्ग्यूसन और वेंगर की लड़ाइयां लेजेंडरी बन गईं, फैंस को बांधे रखा और लीग के कंपेटिटिव स्पिरिट को बढ़ावा दिया। ईपीएल की आर्थिक तरक्की लाजवाब रही है। बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग डील्स से बहुत पैसा आया। इस पैसे ने लीग का काया पलट कर दिया, इसे दुनिया की सबसे अमीर लीग बना दिया। क्लब्स ग्लोबल ब्रांड बन गए, दुनिया भर के स्पॉन्सर्स को अपनी तरफ खींचा। ईपीएल की ग्लोबल अपील का मतलब था कि बिजनेसेस इसकी सफलता से जुड़ना चाहते थे। इस आर्थिक ताकत ने क्लब्स को टॉप प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ने में मदद की, जिससे लीग की क्वालिटी और बीआरएच गई। लेकिन इस आर्थिक सफलता ने चुनौतियां भी पैदा की। अमीर और बाकी क्लब्स के बीच का फासला बीआरएच गया, जिससे कंपेटिटिव बैलेंस की चिंता हुई। सभी क्लब्स की लंबी उम्र सुनिश्चित करना लीग के लिए जरूरी हो गया। ईपीएल का आर्थिक असर फुटबॉल से कहीं आगे तक है। ये लीग हजारों लोगों को रोजगार देती है और यूके की इकोनॉमी के लिए अच्छी कमाई करती है। ये इस बात का सबूत है कि खेल किस तरह एक मजबूत आर्थिक ताकत बन सकता है। सेक्शन 4 सिर्फ एक खेल से बढ़कर ईपीएल का कल्चर पर असर और ग्लोबल पहुंच। ईपीएल सिर्फ एक फुटबॉल लीग नहीं है, ये एक कल्चरल धमाका है। मैच के दिन पब्स फैंस से भरे होते हैं, एक जबरदस्त माहौल बनता है। ये लीग लोगों को जोड़ने वाला सोशल फैब्रिक का हिस्सा बन गया है। ग्लोबल फैन बेस ईपीएल की पहुंच का सबूत है। एशिया से लेकर अफ्रीका तक लाखों लोग हर हफ्ते अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते हैं। इस ग्लोबल अपील ने एक कम्युनिटी बनाई है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को जोड़ा है। ईपीएल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देने में भी आगे रहा है। अलग अलग बैकग्राउंड और देशों के प्लेयर्स मैदान पर खेलते हैं, जो खेल की एकता की ताकत दिखाता है। लीग ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सोशल इश्यूज पर बात करने के लिए किया है, एक अच्छी ताकत बना है। ईपीएल का इंग्लिश कल्चर पर गहरा असर पड़ा है। ये नेशनल प्राइड का सोर्स है, एक ऐसा पैशन जो लोगों को जोड़ता है। लीग की ग्लोबल पॉपुलैरिटी ने देश की इमेज को विदेशों में बेहतर बनाया है, इंग्लिश स्पोर्ट और कल्चर का सबसे अच्छा रूप दिखाया है। सेक्शन 5 फुटबॉल का भविष्य। ईपीएल में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। ईपीएल ने फैन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाया है। वीएआर यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी से लेकर गोल लाइन टेक्नोलॉजी तक फेयर प्ले के लिए नए नए इनोवेशन लाए गए हैं। इन बदलावों ने खेल में एक नया आयाम जोड़ा है, फैंस को बांधे रखा है। सोशल मीडिया ने प्लेयर्स और फैंस को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। क्लब्स और प्लेयर्स दुनिया भर के सपोर्टर्स से जुड़ने के लिए ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस सीधे इंटरेक्शन ने फैंस को एक्शन के करीब लाया है, एक कम्युनिटी का एहसास दिलाया है। डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी होता जा रहा है।
क्लब्स कॉम्पिटिटिव एज पाने के लिए एनालिटिक्स में खूब पैसा लगाते हैं। प्लेयर रिक्रूटमेंट से लेकर टैक्टिकल फैसलों तक डेटा खेल के भविष्य को आकार दे रहा है। ईपीएल लगातार बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स को अपना रहा है। जैसे जैसे लीग आगे बढ़ता है, ये इनोवेशन के लिए प्रतिबद्ध रहता है। ये सुनिश्चित करता है कि ये ग्लोबल फुटबॉल के सबसे आगे रहे।